Hello United boys, welcome back to the channel. Mystery midfielder जनवरी साइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड करने वाली है। क्या खबर है भाई, ये किस प्लेयर को हम ला रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। कुछ मिडफील्ड टारगेट्स है जो पोटेंशियली हमारे पास आ सकते हैं, उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ भाई क्या चल रहा है, वापस से लिसांड्रो मार्टिनेज के अगेंस्ट डबल डाउन कर रहे हैं भाई पॉल स्कोल्स और निकी बट अपने कमेंट्स, और बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरी कुछ राय है वहां पे। कोबी मेनू, क्या हम उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं अब, और माइकल कैरिक की गाथाएं नेक्स्ट लेवल तक जा रही हैं। तो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी कराऊंगा इस वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि हम बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि ये भाई इंटरनल मीटिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, टोट बोली की फट जाएगी भाई। अब टोट बॉली की निकल लेगी भाई चेल्सी की फट जाएगी, और भाई पेप गार्डियोला थर थर कांपेगा। आर्सेनल एकदम मुंह देगी भाई पेंट में। पता है तुमने क्या किया हमने इस जनवरी विंडो में? हम क्या कर रहे हैं अब भाई? फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया, हम करने वाले हैं वो चीज जो कोई भी और क्लब नहीं कर पाता। इट इज सो हार्ड टू डू इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। 20 तारीख को जनवरी ट्रांसफर विंडो की वी आर गोइंग टू डू इंटरनल मीटिंग। Whippy! We are back. Manchester United. We are Manchester United. We are going to do internal meeting. Oh my God. Oh my God. ये भाई incredible. खैर, ट्रांसफर मार्केट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब इंटरनल मीटिंग होगी कि हमें इस ट्रांसफर विंडो के क्लोज होने से पहले हमें क्या करना चाहिए। अब उसके बारे में इंटरनल मीटिंग होगी। माइकल कैरिक को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। माइकल कैरिक, जिसको हमारे क्लब में वो इतने टाइम से बैठा हुआ, उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। भाई जेसन विल्कॉक्स है तो माइकल कैरिक को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? उसके ऊपर क्यों बिल फाड़ रहे हो किसी भी चीज का? अरे वो आज है कल नहीं है। तुम्हारे जेसन विल्कॉक्स से पूछो ना भाई, बात खत्म करो। माइकल कैरिक मतलब वाई? ठीक है, सजेशन लेने के लिए स्क्वाड के बारे में भाई तुम्हारे को नहीं पता, चलो ले लो भाई। तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड क्या करेगी? हमारे को बेन जेकब्स ने कुछ दिन पहले आके बताया था, उस पर भी काफी रिलायबल खबरें होती हैं, इनसाइड खबरें होती हैं। रूबेन नेवेस नहीं है, और एक ऐसा प्लेयर है जो यूरोप में खेलता है बट इंग्लैंड में नहीं खेलता, बट इंग्लैंड के में खेला हुआ है, राइट? उसके बेसिस पे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आप खुद ही बताओगे कि भाई इनको हम साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कमेंट में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। जिन नामों को अब लिंक किया गया है पिछले 24 घंटे के अंदर, उसमें वन ऑफ द मोस्ट बढ़िया नाम इज मार्क कसाडो। जिनको नहीं पता बताया तो भाई, सीडीएम है अपना बार्सिलोना के लिए, मोस्टली कभी बेंच पे रहता है। मोस्टली पिछले सीजन अच्छा था, इस सीजन भी जितने गेम खेलने आता है सही खेलता है, बट इसको बार्सिलोना ठिकाना लगाना चाहती है। देखो इसका रिलीज क्लॉज देखोगे तो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 21-22 साल का है ये, और प्लेयर बहुत तगड़ा है, अच्छा है हमारे लिए तो बहुत। पर बार्सिलोना के बेंच पे कोई जूता भी पड़ा होगा ना, वो भी तुम यूनाइटेड में लेके आ जाओगे तो यूनाइटेड अच्छी लगने लगेगी। मतलब उनका स्क्वाड बाकी टीमों का स्क्वाड हमारे स्क्वाड में बहुत फर्क है। आराम से स्टार्ट करता है मेरे हिसाब से। अब वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आके अडेप्ट करने में और यहाँ की डिमांड्स को कैसे अडेप्ट करेगा, बट अगर 6 महीने का लोन होगा तो यूनाइटेड के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रॉब्लम यह है बार्सिलोना लोन नहीं करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। बार्सिलोना इसको भेजना चाह रही है ताकि वो पैसा जनरेट कर पाए, ताकि वो एक डिफेंडर ला पाए। उनको डिफेंस में प्लेयर लाने की जरूरत है इस टाइम पे, बार्सिलोना चाह रही है। तो यस, वो चाहेंगे अपने स्क्वाड में से कुछ प्लेयर्स निकालना। मार्क कसाडो का नाम उसमें काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ऑल्दो 100 मिलियन यूरोस की भी बताया जा रहा है उसका रिलीज क्लॉज, 87 से 100 मिलियन के आसपास का उसका रिलीज क्लॉज है, बट कह रहे हैं कि उसकी फिक्स्ड फी अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करोगे तो बार्सिलोना 50 तक भी मान जाएगी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। नाउ दीज आर नॉट इनक्रेडिबली बहुत रिलायबल जर्नलिस्ट, फब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन और बेन जेकब्स ये सब नहीं बोल रहे हैं। ये बातें जहां से आ रही हैं वो आप नहीं कहोगे उनको टीयर 1 सोर्सेज हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से सोर्सेज से इनके नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मुंडो डेपोर्टिवो ने ये वाली न्यूज दी है, बट इसके साथ साथ 3-4 अलग अलग सोर्सेज से आए। ये भी बताया जा रहा है एटलेटिको मैड्रिड जा रही है मार्क कसाडो के लिए। नाउ मैं जानना चाहता हूं पहले तो तुम्हारी राय क्या, तुम्हें लगता है वो हमारे को हेल्प कर सकता है? दूसरी चीज मेरे को जो लगती है कि 6 महीने के लिए उसको हम लोन पे लाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बार्सिलोना उसको परमानेंटली सेल करना चाहेगी, और परमानेंट कमिटमेंट यूनाइटेड करना चाहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। मेरे को नहीं लगता हम इसके लिए जाएंगे इस बेसिस पे, क्योंकि इसकी परमानेंट होने के चांसेस ज्यादा है। मे बी
भी यूनाइटेड परमानेंट करने की कोशिश करे, जैसा इन्होंने पहले बताया था कि हम समर की साइनिंग पहले मिलेगी तो हम पहले कर लेंगे। मे बी ही इज 40 मिलियन पाउंड में मिलेगा ना आपको, अगर आपका 50 मिलियन यूरो के आसपास की डिमांड है, 40 मिलियन पाउंड में आपको मिल जाएगा, विच इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन। प्लेयर भी अच्छा है, इट्स अ गुड बिजनेस अगर हम करना चाहें तो। अब यूनाइटेड करेगी नहीं करेगी वो देखते हैं, बट और भी नाम है भाई जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जोआ गोमेज। अब ये बताया गया है भाई हमारे को कि मैन यूनाइटेड साइन कर सकती है ब्राजीलियन एनफोर्सर को, विच इज जोआ गोमेज। मेरे को कोई चांस नहीं लगता अगेन वुल्व्स इसको परमानेंट ट्रांसफर पे ही भेजेगी, लोन पे उनका भेजने का सेंस ही नहीं बनता। क्यों भाई, वो अपना रेलीगेशन से, अब देखो जब यूनाइटेड उनसे 1 पॉइंट वो हमसे लेके गए थे तो अब कह रहे थे उनके पूरे सीजन में 2 ही पॉइंट हैं। भाई उनके 8 पॉइंट हो चुके हैं, अब एक गेम जीत, पिछले 3 गेम से वुल्व्स बैठी हुई है आपका अनडिफीटेड, ठीक है, 3-4 गेम से वो आप गेम भी जीत गई है, 2 गेम ड्रॉ, उससे पहले हमारा वाला ड्रॉ, तो दे आर अनडिफीटेड जब से वो यूनाइटेड के अगेंस्ट खेली है। बट हाँ, रूबेन एमरिम था तो बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा था कि कैसे तुमने पॉइंट दे दिया उसको, जब यूनाइटेड की टीम में 8 प्लेयर मिसिंग थे। खैर कोई बात नहीं, मोटी बात यह है कि इस प्लेयर को वो जाने नहीं देंगे, परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ तो उनको चाहिए होगा पैसा, 40 मिलियन मिल जाए, ठीक है। तो यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी और ये लोन पे नहीं आएगा, तो यहां तो नहीं आ रहा वो प्लेयर हो सकता है एटलेटिको मैड्रिड इस टाइम पे सारे जो हमने कसाडो, जोआ गोमेज, इन सबको देख रही है, तो एटलेटिको मैड्रिड काफी स्ट्रांग फोर्स है उसके लिए। नाउ एक ये रिपोर्ट आई है भाई शॉन कॉनली की, एलियट एंडरसन, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, जनवरी में तो इसका एलियट भी नहीं आएगा, एंडरसन तो भूल ही जाओ। मैं आपको ये गारंटी दे देता हूं कि ये समर में भी नहीं आएगा। यूनाइटेड का ये नंबर 1 टारगेट है, आपको पता है, मेरे को पता है, मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूं ये नहीं आएगा। रीजन उसका यही, देखो नेवर से नेवर इन फुटबॉल बोलते हैं, बट अगर हम चैंपियंस लीग में खुदा ना खास्ता क्वालिफाई कर भी गए, जिस तरीके के क्लब्स एलियट एंडरसन के आसपास घूम रहे हैं ना, ये यूनाइटेड को अगर इसकी आंखें फूट जाएंगी ना तो भी यूनाइटेड को चूज नहीं करेगा। समझ रहे हो आप, मतलब इसको पैसा डबल मिलेगा उन क्लब से जो कंसिस्टेंटली खेलेंगे। कोई भी दिमाग वाला प्लेयर होगा उसको पता होगा अगर गलती से यूनाइटेड इस बार चैंपियंस लीग में घुस गई, अगले साल नहीं होगी, क्योंकि इनके यहाँ स्क्वाड ओवरऑल नहीं होता, ठीक है। तो बट ये बता रहे हैं शॉन कॉर्नेली कि जेसन विल्कॉक्स बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं एलियट एंडरसन को। वाओ, थैंक यू जेसन विल्कॉक्स। और वो कोशिश करेंगे कि हम इसको कर लें, वो देखा जाएगा, यूरोपियन पार्टिसिपेशन की है ताकि एंडरसन आ जाए यहाँ पे। और मुझे लगता है अगर यूरोपियन चैंपियंस लीग नहीं होगा तो उन पर बहुत अच्छा तरीका होगा बताने का हमें कि क्यों नहीं आया, हमारे को चूज नहीं किया, बट हम कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया टैलेंट और लेके आए, भले भले आए हम आपके लिए, ऐसा कुछ। बट एक ये प्लेयर है भाई, मैं वापस आपको कह रहा हूँ, मिडलसब्रो इसको नहीं बेचना चाहेगी इस टाइम पे, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम। ये बिजनेस अगर करना था ना तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक में करना था, ना आपके पास आपको मैनेजर भेजना पड़ता और ना ही आपको कुछ ऐसा करना पड़ता कि आपको नाक रगड़नी पड़ती मिडलसब्रो के सामने, क्योंकि अब मिडलसब्रो इस प्लेयर को नहीं बेचेगी। रीजन है, और बहुत बेचेगी तो डबल दाम पे बेचेगी, 30 मिलियन से ऊपर में बेचेगी, जो आपको मे बी शायद 20 में 25 के अंदर अंदर मिल जाता आराम से, अपनी शर्तों पे कि भाई हम 5 साल में देंगे तुमको ऐसा पैसा। क्योंकि मिडलसब्रो अगर आप लेने जाते हेडन हैकनी को तो उसके बाद आपको वो बोल देते कि भाई पहले हफ्ते में आपने कर लिया बिजनेस, अब हम जाके अपना टारगेट ढूंढ लेंगे, हम 5 मिलियन का नेक्स्ट हेडन हैकनी ढूंढ के ले आएंगे अपने क्लब में, तो वो ये काम कर लेते। बट हेडन हाकनी इस टाइम पे अगर आप जाओगे तो उनके पास मिडलसब्रो पे टाइम नहीं बचा, वो अपना सीजन तो खराब करेंगे नहीं पूरा। हाँ, वो भले ही प्लेयर को बेच दें अल्टीमेटली, लेकिन 30 मिलियन से ऊपर में ही बेचेंगे। यूनाइटेड इतना पैसा स्पेंड करेगी नहीं करेगी ये नहीं पता। वापस सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम परमानेंट ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं, क्या हम लोन के लिए जा रहे हैं? मैं इतना आपको बता रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद अब हम एक मिडफील्डर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है इस टाइम पे इनियोस के ऊपर, ग्लेजर्स के ऊपर। सो आई वुड नॉट रूल इट आउट कि वो आपको एक साइनिंग दे दे। और ये बात तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो ना भाई, इतने टाइम से मेरी वीडियोस देखते हो, मैंने तुम्हें क्या बोला था? जनवरी के एंड तक आते आते ये एक लॉलीपॉप चुसा देंगे और फैंस उसको चूसते चूसते खुश हो जाएंगे कि भाई ये हो साइनिंग आ गई, साइनिंग आ गई, साइनिंग आ गई। ठीक है, मेरे को नहीं लगता ये होगा, लेकिन एक और ये लॉलीपॉप आपको देंगे, सबको देंगे, ये दे सकते हैं भाई। और यहां पे आता है मेरा डर भाई, 30 साल का होने वाला है विल्फ्रेड एनडीडी, कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी लिंक कर रहे हैं यूनाइटेड को कि इसको ला सकती है यूनाइटेड ना। एनडीडी के साथ यूनाइटेड को इस समर में लिंक किया गया था, तब ये 9 मिलियन में अवेलेबल था, इसका रिलीज क्लॉज था, क्योंकि ये लेस्टर के साथ खेल चुका है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, और इंग्लैंड में नहीं खेल रहा, अब बेसिकतास में खेल रहा है, तो यूरोप में खेल रहा है, सऊदी में नहीं खेल रहा, तो सारी कंडीशन में इसका नाम भी फिट होता है। प्लेयर अच्छा था, प्लेयर अच्छा है नहीं,
तो आई एम नॉट श्योर भाई, आई वुड पिक उगारते ओवर एनडीडी। रीजन उसका है ये कि भाई ही इज 29। अगर आप इसको लोन के लिए भी लाते हो, पहली चीज बेसिकतास अपना प्लेयर क्यों जाने देगी, मुझे नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट खेल रहा है बेसिकतास की टीम में, बट इतना जरूर है भाई कि उस प्लेयर को जो 9 मिलियन में अवेलेबल था, किसी इंग्लिश प्रीमियर लीग, मतलब वेस्ट हैम तक ने उसको टच नहीं किया। आप समझ रहे हो, किसी भी बड़े क्लब ने उसको, इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब ने उसको टच नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, वी आर बेटर ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, राइट? सो कोई उसको नहीं लेना चाह रहा था। अब हम जाके इसको लेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी बिग शेम। बट मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर आप विल्फ्रेड एनडीडी आ रहा है या कोई भी प्लेयर आ रहा है, इतनी मेरी गारंटी है कि उसकी जो पॉजिटिविटी वाली पीआर होगी, नॉट नेसेसरली इनियोस की तरफ से, बट जो फैन चैनल्स हैं, फैन कंटेंट क्रिएटर हैं यूनाइटेड के, वो इतनी इसकी क्लिपिंग्स निकाल के दे देंगे ना कि नाउ वी हैव गॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ कैरिक इसको नेक्स्ट कैरिक बनाएगा। ये समझ रहे हो ना तुम, जो पूरी सारी चीजें चलेंगी वो सारी ऐसे चलेंगी, लोगों को लगेगा ओ माय गॉड अब तो भाई हो गया सॉल्व, टॉप 4 चैंपियंस लीग खत्म कहानी, इनियोस थैंक यू सो मच, सॉरी इनियोस, ऐसी वीडियोस आ जाएंगी। उसके बाद भाई जब ये रियलिटी आपको हिट करेगी, जब ये बंदा खेलने आएगा ईपीएल में वापस, ही वुड लुक गुड। मे बी कैज़मीरो से बेटर आपको दिखाई दे, क्योंकि इसकी ये कवर कर पाएगा मे बी ज्यादा एरिया, बट आई वुड नॉट बी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रांसफर। आई वुड बी एक्साइटेड फॉर एनी ट्रांसफर, बट आप समझ रहे हो, कोई ठीक है, इनडिफरेंट हूं इस टाइम पे मैं कि भाई ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे प्लेयर्स जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई बलेवा लाके दो जनवरी में, किसी तरीके से कुछ करो बड़ा काम, यहां पे अब ये आएगा तो हम खुश होंगे ना भाई। फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है कि अब इस टाइम पे यूनाइटेड का ये भी आइडिया है कि मेनू का बहुत ज्यादा उसको ट्रस्ट दिखा रहा है माइकल कैरिक, तो शायद इसका कॉन्ट्रैक्ट की बातें शुरू हो जाएं। और आई वुडंट बी सरप्राइज भाई अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके कहें, वो माय गॉड ये तो हमारा मिस्ट्री मिडफील्डर, ये देखो कोबी मेनू नया मिडफील्डर है, ही इज लाइक अ न्यू साइनिंग, क्योंकि इसको तो हम लोन पे भेजने वाले थे लेकिन अब ये लोन पे नहीं जा रहा। सो यू नो माइकल कैरिक, ही इज द न्यू साइनिंग, इसको यूज करो प्लीज प्लीज प्लीज। न्यू साइनिंग, आप चुप रहना, ठीक है? मतलब लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, वी हैव गिवन यू हिम, और हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी को भी नहीं जाने दे रहे। दो साइनिंग्स, और तुमको पता है भाई, तुमको पता है तो माइकल कैरिक देख रहे हो तो कितना लकी है, एफकॉन से मेजुराई भी आ गया, 3 साइनिंग जनवरी में, तेरे को 3 साइनिंग दे दी है जब से तू आया तब से, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ देम। मतलब ऐसा कुछ आपको बढ़िया से स्पिन दिखेंगे, ऑफ कोर्स मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, गुस्सा इतना है मैं क्या करूं भाई, लेकिन शांत भी हो गया हूं मैं तो गुस्से से। माइकल कैरिक के बारे में बता रहे हैं, ये चीज तुम्हारे सामने लानी बहुत जरूरी थी। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, प्लीज डोंट थिंक कि मैं तुम्हें कोई नेगेटिव चीज बता रहा हूं। समझने की कोशिश करना, तुम्हारे आसपास जो पॉजिटिव आ रहा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव बनके, पॉजिटिव प्रो मैक्स प्लस, ठीक है, जो आ रहा है उसको तुम्हारे सामने बस खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? माइकल कैरिक ने इन्फॉर्म किया है, क्रिस व्हीलर की बात आई है, उसने पूरी चिट्ठी लिखी है, कितने प्यारे ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, प्लेयर्स खुश हो रहे हैं, मथेउस कूनिया का इंटरव्यू आ रहा है, माइकल कैरिक इज हेल्पिंग अस, ये सब वो सब। माइकल कैरिक ने इन्फॉर्म कर दिया प्लेयर्स को कि भाई अब से तुम्हारे ट्रेनिंग सेशन जो होंगे ना वो छोटे होंगे, लेकिन वो बहुत इंटेंस होंगे, ठीक है? और वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स। अब इनसाइडर कौन है? यूनाइटेड के अंदर से ऐसी खबरें कौन दे रहा होगा कि माइकल कैरिक के जो अब ट्रेनिंग सेशन है ना, उसके बाद प्लेयर्स बहुत खुश हैं, प्लेयर्स आर रियली फोकस्ड, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। कोई भी ये डेस्परेटली जाके ये खबरें फैला रहे हैं ताकि भाई माइकल कैरिक के बारे में और इस टाइम पे यूनाइटेड में जो चल रहा है अच्छी बातें चलें, फैंस पागल बने, ठीक है? मुझे लगता है इस कम्युनिटी में बहुत कम लोग बनेंगे, बट अगर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वो कह रहा है कि इमीडिएटली क्लियर है पहले सेशन से कि देयर वाज अ डिफरेंट एनर्जी ऑन द पिच, ठीक है? डिफरेंट एनर्जी ऑफ कोर्स किसकी तरफ है कि पहले अच्छा नहीं था अब अच्छा है, ऐसा तो नहीं बता रहे इट्स अ बैड एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। पहले अच्छी चीजें बता के डिफरेंट एनर्जी, लेकिन इस चीज से ना मैं ज्यादा, मेरे को ऐसा लगा यार भाइयों को लाके ना थोड़ा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दे देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज हम पहली बार नहीं देख रहे तुम ये चीजें, और अगर तुम भूल गए हो, अगर कुछ तुम में से ऐसे हैं जिनकी मेमोरी है एकदम मेमोरी कार्ड की तरह भाई, छोटी सी एकदम गजनी वाली, तो भाई तुम्हें एकदम बढ़िया चीजें याद दिलाता है, ठीक है? ये 4 साल पुरानी खबरें हैं, ठीक है? 5 ढूंढ के निकालिए, चिंता मत करो भाई। 5 थिंग्स स्पॉटेड इन एरिक टेन हाग्स फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। मैं तुम्हें बताता हूं 5 चीजें, फोटो नहीं दे रहा तुम्हें, वैसे बताता हूं। फोकस ऑन यूथ के प्लेयर्स आ रहे हैं, फोकस ऑन फास्ट मूवमेंट, ठीक है?
अटैकिंग इंस्टिंक्ट, डिफेंसिव ट्रैकिंग बैक, ये सारी चीजें, ये सारी आई थी। ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे भतेरे एरिक टेन हाग के लिए। चलो भूल गए होगे, एरिक टेन हाग तो आया था 4 साल पहले, ठीक है, उसको भूल गए होगे। ये लौंडा तो भाई पिछले सीजन ही आया था, 1 साल यूएस को आए हुए रूबेन एमरिम को। रन इट बैक टू रूबेन एमरिम्स फर्स्ट यूनाइटेड ट्रेनिंग सेशन, अटैकिंग मूव लीडिंग टू शॉट्स, क्विक रिकवरी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एफर्ट ड्यूरिंग डिफेंसिव ट्रांजिशन। मतलब इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है भाई पहले ट्रेनिंग सेशन में। ये क्या हो रहा है, क्या रहा है ये? नॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, पहले ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कैसे बताया जाता है ताकि तुम्हारे को लगे कि भाई अब यूनाइटेड इज बैक। सबको इसी की वेट है, यूनाइटेड इज बैक, यूनाइटेड इज बैक, यूनाइटेड इज बैक। अरे करण अर्जुन नहीं है कि जरूरी नहीं है वो आ ही जाएंगे, ठीक है, हो सकता है ना ही आए अब, ठीक है। तो प्लीज यूनाइटेड इज बैक के इस नशे के पीछे भाग रहे हो ना तुम, तुम्हारे लिए ही है भाई ये नशे को, तुम्हारे लिए हैं ये ड्रग्स जो अभी फैलाए जा रहे हैं। देख लो एमरिम को, और देख लो एमरिम की यूनाइटेड अल्टीमेट टेक्टिकल गाइड पाइथागोरस ने निकाली है, पेंटागन प्रेस, मतलब भाई पेंटागन की प्रेस, ओ माय गॉड। फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फीड करो, हमारे फॉरवर्ड को बॉल नहीं मिल रही थी, फॉरवर्ड को फीड करो। स्ट्रक्चर्ड केओस, ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर्ड केओस, समझ रहे हो तुम? ये 2 वीक्स इन यूएस, ये प्री सीजन में लॉरी विटवेल बता रहा है, ड्रिल प्लेयर्स ऑन प्रिसाइज पोजीशन। रूबेन एमरिम एकदम भाई यही होना है, यही होना है। मल्टीपल सेशंस हुए हैं शिकागो में, एग्जैक्ट स्पॉट्स बताए गए हैं कि तुम्हें यहां होना है, यहां होना है, व्हेन बॉल इज इन डिफरेंट एरिया तब ऐसा ऐसा। तो ये कुछ जो आप आज देख रहे हो माइकल कैरिक के साथ, दिस इज नथिंग न्यू। मुझे पता है बहुत पॉजिटिव है, जानना चाहते हैं इस टाइम पे लोगों को, जब अनसर्टेनिटी होती है ना, लोग नेचुरली, ह्यूमन नेचर है, आप सर्टेनिटी की तरफ जाते हो, आप देखना चाहते हो। जब आप चाह रहे हो सुनना कि मैं वापस जा रहा हूं, तो आप चाहोगे ऐसी खबरें सुनना कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं। वो आपको फीड कराई जा रही हैं इस टाइम पे, चाहे अलग अलग जर्नलिस्ट के थ्रू, माइकल कैरिक के। मैं मना नहीं भाई, इसमें माइकल कैरिक की कोई गलती नहीं है, माइकल कैरिक की कोई गलती नहीं है। वो जॉबलेस था, उसको जॉब मिल गई, वो आके काम कर रहा है। पहले गेम में उसने काम कर लिया, आगे देखते हो कैसे कैसे काम करेगा। अच्छा करे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। बट माइकल कैरिक के बारे में मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा। इट्स जस्ट दैट कि माइकल कैरिक भी अगर जाता, मान लो उसको परमानेंट जॉब देते हैं, उसको अगले साल निकाल देंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा ना, उसके साथ भी हम यही करेंगे। हमेशा से होता है, चाहे वो हमने ओले के साथ भी किया, जोजे के साथ भी किया, वेनहाल के जाने के बाद यही होता आया है, ये तो इसको देख के आप कम से कम उछलना मत भाई। आपकी चिंता करता है इसलिए आपको ये ला के बातें बता रहा है। नाउ इनके बारे में लास्टली में जाने से पहले कुछ बातें बोलूंगा भाई। निकी बट ने और जो भी पॉल स्कोल्स ने बदतमीजियां करी थी लिसांड्रो के साथ, लिसांड्रो ने थोड़ा सा जवाब दिया, उसके बाद ये अब डबल डाउन कर रहे हैं उस पर। डबल डाउन मतलब वापस और बढ़ा चढ़ा के उसको रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। क्या बोला है भाई इसने, लॉन्डे ने? इसने बोला है कि हिम एंड हैरी, सो यानी कि लिसांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। लिसांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर दोनों ने मिलकर, टू बी फेयर टू देम, दे वर ब्रिलियंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली, अगर तुम्हारे को हमारी बातें सुन के तुम अपसेट हो जाते हो, देन दे कैन से व्हाट दे वांट, ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हो, और ऐसे गेम के बाद ऐसे ऐसे इशारे करने लग जाते हो। लीचा ऐसा कर रहा था, तो कह रहा है फकिंग ग्रो अप, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इशारे करते हो तो लिसांड्रो मार्टिनेज यू शुड ग्रो अप, ठीक है। और कह रहा है कि मैंने, पॉल स्कोल्स कह रहा है कि मैंने तो उसको इंस्टाग्राम पे अपना नंबर भी भेज दिया था, बट मेरे को तो आज तक कभी फोन नहीं आया। वो कह रहा है कि अगर किसी को बात करनी है मेरे से फेस टू फेस डायरेक्टली आके बात करे। वो कह रहा है कि मैं, निकी बट कहता है, और उसको और मजे लेने भाई, इसको और फीड चाहिए। तो ये कह रहा है कि देखो मैं तो 50 साल का हूं, मैं तो किसी के घर पे नहीं जाऊंगा। लीचा ने कहा था मेरे घर पे आके जो पीना ना, आके मेरे सामने बोल ले, फेस टू फेस बोल ले, पीछे पॉडकास्ट में बैठ के बदतमीजियां मत किया करो। ये बात बोली थी लीचा ने। उसने कहा मैं तो किसी के घर जाके नॉक नहीं करने वाला हूं। तो अगर तुम्हें इतना पेट में दर्द होता है कि पंडित क्या बोल रहे हैं, पॉडकास्ट में क्या बोल रहे हैं, तो जाके यू शुड बेटर शूट हॉट एवरी वीक, ठीक है। मतलब बेसिकली कि बहुत ही बढ़िया तुम परफॉर्मेंस दिया करो हर हफ्ते, ठीक है। ठीक है भाई। लास्टली उसने ये बात बोली है भाई कि आई हैवंट चेंज्ड माय ओपिनियन ऑन हिम। पॉल स्कोल्स कह रहा है कि डोंट थिंक यू कैन विन अ लीग विद हिम। ओके, मैं अपने ओपिनियन दे देता हूं इन बातों पे। पहली चीज, जब आप तारीफ करते हो तो आपके ना इतना गूदा नहीं है कि आप इंडिविजुअली उसकी तारीफ कर पाओ, ठीक है, कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। नहीं, उसमें आपको अपना हैरी द लैड घुसेड़ना है, ठीक है। लेकिन जब आपकी उसकी बुराई कर रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट हिज हाइट, ठीक है। यू थिंक उसको हालैंड उठा के भाग सकता है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिज गेम, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम बिकॉज आपको लगता है वो छोटा है। ये लोगों को आप मेसी दे देते ना 18 साल का, तो कहते हैं पीएल में चलेगा नहीं।
ये है इनकी पंडितरी का लेवल, ठीक है। कैजेमीरो को कहते हैं लीव फुटबॉल, ये सब एक है भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या बोल रहा है पॉल स्कूल्स? यू कैन नॉट, मेरा ओपिनियन वही है, यू कैन नॉट विन अ लीग विद हिम। कैन वी विन अ लीग विद हैरी मैग्वायर? उसका नाम तब क्यों नहीं आता कि यू कैन नॉट विन अ लीग विद हैरी मैग्वायर? इंग्लिश है तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये लोग? मेरे को नहीं समझ आता। लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ तुम लीग नहीं जीत सकते। अरे भाई लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ तुम्हें पता है तुम क्या जीत सकते हो? ये जीत सकते हो, ठीक है। लोग कहेंगे वो तो बेंच पे था। अरे बेंच पे था, उस टीम में था जिसमें वो जीता है, गेम खेला है वो वर्ल्ड कप के, ठीक है। और वो तुम्हारी टीम का, यूनाइटेड का इस टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। हमारी डिफेंस में मेरे को नहीं लगता लिसांड्रो मार्टिनेज जैसा प्लेयर है। इनक्रेडिबल लव एंड एफर्ट फ्रॉम भाई डीलेट मेजुराई, बट लिसांड्रो मार्टिनेज इज नेक्स्ट लेवल, इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इसका वेट बेसब्री से हम कर रहे थे भाई। लिसांड्रो मार्टिनेज की ये पिक्चर भाई मेरे हिसाब से तो इन दोनों का मुंह बंद करना चाहिए, बट मुझे पता है ये और बातें बोलेंगे क्योंकि इनको चाहिए फीड, इनको चाहिए फीड। वो जैसे एक आंटी होती है जिनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, ठीक है, उनको थोड़ा सा नखरे करने के लिए और अटेंशन मिल जाएगी ना, ये वो काम कर रहे हैं। अब इनको ज्यादा फीड मिल रही है, लिसांड्रो मार्टिनेज ने भी कुछ बोल दिया, इनके बारे में अब और सुनने आ रहे हैं इनके पॉडकास्ट। तो दिए हो चुके हैं भाई एकदम चीप कंटेंट क्रिएटर, छपड़ी क्रिएटर जिनको कहते थे ना, ये वो हैं। दे आर जस्ट कंटेंट क्रिएटर, दे आर नो लॉन्गर पंडित्स, ठीक है। इनको चाहिए वो चीप डोपामीन, लोगों के साथ बदतमीजी करने का, गाली दे दी और इनको देख रहे हैं लोग, ये दे इनको ओनली फैंस खोल लेना अपना चाहिए भाई। इनको यूनाइटेड के साथ एसोसिएट मत करो। तुम अपनी राय मेरे को बताओ, तुम्हारे को क्या लगता है? ये जो कर रहे हैं ठीक है, और मेरे को भाई इतना क्लियरली लगता है अब लिसांड्रो मार्टिनेज को इनको जवाब नहीं देना चाहिए। कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ठीक है, लिटरली है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेजेंड है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, बंद कराओ उनके मुंह, वरना मेरा तो बंद नहीं होगा। खैर लिसांड्रो मार्टिनेज है। उसके बाद मिडफील्डर पे आपकी क्या राय है? आप मुझे प्लीज बताना कमेंट करके, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके चैनल को सपोर्ट करना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।